असुरन एक ऐसे पिता की कहानी है जो अपने परिवार को बचाने के लिए हर वो चीज करता है जो वो कर सकता है। और IMDb में इसकी रेटिंग है 8.6 और ये 2019 में रिलीज हुई थी। स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि शिव स्वामी अपने छोटे बेटे चिदम्बरम को लेकर और पंचाइमा जो कि शिव स्वामी की वाइफ है अपनी छोटी बेटी और बड़े भाई मुरुगेशन के साथ पुलिस से छिपकर जंगल के रास्ते भागते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस गाँव पहुँचती है जहाँ वराकुरन के मरने से उसके बेटा वेंकटेश बहुत गुस्से में है और चिदम्बरम फैमिली के सारे मर्दों को मारना चाहता है क्योंकि चिदम्बरम ने उसके पिता वराकुरन को मार दिया था। अभी तक की कहानी में समझ पाना मुश्किल है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। वराकुरन का बेटा वेंकटेश सिंगापुर से आया था और वो मद्रास की एक कंपनी की मदद से गांव में सीमेंट फैक्ट्री लगाना चाहता है, इसलिए उसकी नजर चिदम्बरम फैमिली की 3 एकड़ जमीन पर है। चिदम्बरम का बड़ा भाई मुरुगन जमीन नहीं बेचना चाहता। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिव स्वामी मुरुगन और चिदम्बरम के साथ जंगली सुअर से खेत की रखवाली कर रहा है। तभी खेत में जंगली सुअर घुस आता है। शिव स्वामी उस सुअर को मारने के लिए उसके पीछे भागता है। इस दौरान चिदम्बरम का कुत्ता सेवला की तार से करंट लगने से मौत हो जाती है जो कि वराकुरन के खेत में लगा था। इस बात को लेकर अगले दिन पंचायत में मुरुगन और वराकुरन में बहस होती है। शिव स्वामी मुरुगन को चुप करा देता है। इस बात से मुरुगन गुस्सा होकर रात में सारे बिजली के खंभे उखाड़ देता है। अगले दिन खेत में पानी को लेकर पंचाइमा और वेंकटेश में लड़ाई हो जाती है और वेंकटेश पंचाइमा को धक्का दे देता है। इस बात से गुस्सा होकर मुरुगन वेंकटेश को मारता है, जिसके बाद पुलिस मुरुगन को उठाकर ले जाती है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए शिव स्वामी पंचायत बुलाता है, जहां वराकुरन उसके बेटे को छुड़ाने के बदले गांव में सभी लोगों के पैर छूने की शर्त रखता है। शिव स्वामी उसकी बात को मान जाता है। जब मुरुगन वापस आता है तो चिदम्बरम उसे सारी बात को बता देता है, जिसके बाद मुरुगन वराकुरन के घर जाकर उसकी चप्पलों से पिटाई कर देता है। अपने इस अपमान को लेकर वराकुरन बदला लेने के लिए अपने आदमियों को मुरुगन को जान से मारने के लिए बोलता है। रात में मुरुगन और चिदम्बरम खेत में जा रहे होते हैं, तभी वराकुरन के आदमी उस पर हमला कर देते हैं, पर चिदम्बरम किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग जाता है और मदद के लिए जाता है। पर जब तक शिव स्वामी आता है सब गायब हो चुके थे। शिव स्वामी पुलिस के पास जाता है पर पुलिस वराकुरन से मिली हुई होती है, इस कारण वो उसकी मदद नहीं करती। अगले दिन मुरुगन की सिर कटी और जली हुई लाश खेत में मिलती है। इस बात से पंचाइमा अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है। अपनी माँ की ये हालत देखकर चिदम्बरम अपने भाई का बदला लेने के ठानता है और वराकुरन को मारने के लिए निकल जाता है। इस बात का पता शिव स्वामी को चल जाता है और वो उसे रोकने के लिए जाता है, पर वो उसे रोक नहीं पाता और चिदम्बरम वराकुरन को मार देता है। इसके बाद शिव स्वामी अपने परिवार को लेकर जंगल की ओर भाग जाता है। जंगल में वेंकटेश के लोग चिदम्बरम की फैमिली को ढूंढते हैं। कुछ समय बाद चिदम्बरम अकेले मिल जाता है और वेंकटेश के आदमी उन पर हमला कर देते हैं, पर शिव स्वामी वहां आ जाता है और उनको मारकर चिदम्बरम को बचा लेता है। तभी चिदम्बरम उनमें से उस आदमी को पहचान लेता है जिसने उसके भाई मुरुगन को मारा था, पर शिव स्वामी उसे छोड़ देता है और चिदम्बरम शिव स्वामी से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ शिव स्वामी अपनी जवानी में गाँव में शराब बनाने का काम करता था और उसका मालिक था विश्वनाथन। शिव स्वामी का भाई मुरुगन लोगों को इकट्ठा करके जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया करता था, जिन्होंने गांव वाले के जमीन को हड़प लिया था। मुरुगन वकील वेणुगोपाल के साथ मिलकर विश्वनाथन के खिलाफ आंदोलन करता है। इस बात से विश्वनाथन नाराज हो जाता है। तभी शिव स्वामी अपने परिवार के साथ लड़की देखने जाता है, पर मरियम्मा का परिवार शादी के लिए मना कर देता है। पर मरियम्मा अपने परिवार वाले से लड़ाई करती है कि उसे शिव स्वामी से ही शादी करनी है। उधर शिव स्वामी विश्वनाथन से मिलने जाता है, पर पौंडी उसे रोक देता है। पौंडी को शिव स्वामी ने ही विश्वनाथन के यहाँ काम पर लगाया था। इस बात से गुस्सा होकर शिव स्वामी पौंडी को थप्पड़ मार देता है। इस बात से चिढ़कर पौंडी मरियम्मा को चप्पल पहनने की बात को लेकर मारता है और उसके सिर में चप्पल रखकर पूरे गांव में घुमाता है, क्योंकि छोटे लोगों को गांव में चप्पल पहनने की इजाजत नहीं थी। जब शिव स्वामी को यह बात पता चलती है तो शिव स्वामी पौंडी को गाँव वाले के सामने मारता है और गाँव के बीचों बीच बांध देता है, पर विश्वनाथन आकर पौंडी को छुड़ा लेता है। उधर मुरुगन और वेणुगोपाल जमींदार के खिलाफ गांव में पोस्टर लगाते हैं। इस बात को लेकर विश्वनाथन शिव स्वामी के परिवार को जलाकर मारने का प्लान बनाता है और पौंडी शिव स्वामी के परिवार को मारने जाता है। और जब रात में उसकी फैमिली सोई हुई होती है तो पौंडी उन्हें जलाकर मार देता है, पर मरियम्मा मरने से पहले शिव स्वामी को सब कुछ बता देती है और शिव स्वामी विश्वनाथन के घर जाकर विश्वनाथन और पौंडी को मार देता है, जिसके बाद वो गाँव छोड़कर चला जाता है। इस बीच उसकी मुलाकात मुरुगेशन से होती है और मुरुगेशन शिव स्वामी को अपने घर लेकर चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात पंचाइमा से होती है और शिव स्वामी खेत और घर के काम में पंचाइमा की मदद करता है। एक दिन शिव स्वामी और मुरुगेशन बात कर रहे होते हैं, तभी पंचाइमा वहां आती है और अपने और शिव स्वामी की
शादी की बात करती है। शिव स्वामी अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है और जेल से वापस आने पर उसकी शादी पंचाइमा से हो जाती है। शिव स्वामी अपनी फैमिली को लेकर वेणुगोपाल के पास पहुंचता है और चिदम्बरम की मदद करने को बोलता है। वेणुगोपाल बोलता है कि वो चिदम्बरम को पुलिस के हवाले कर दे। चिदम्बरम नाबालिग है, इसलिए उसे कम सजा होगी। शिव स्वामी वेणुगोपाल की बात मान जाता है और अगले दिन कोर्ट के लिए जाता है, पर यह बात वेंकटेश को पता चल जाती है और वो उन्हें कोर्ट जाने से रोक देता है। जिसके बाद वेणुगोपाल वराकुरन फैमिली के वकील से मिलता है और उनके सामने 2 शर्त रखता है कि या तो वो शिव स्वामी की जमीन ले ले या फिर अपने परिवार के सारे मर्दों से हाथ धो बैठेंगे, और पंचायत की मीटिंग बुलाने को बोलता है। अगले दिन गांव में पंचायत की बैठक होती है जिसमें शिव स्वामी अपनी सारी जमीन वराकुरन फैमिली के नाम कर देता है। दूसरी तरफ वेंकटेश के लोग चिदम्बरम को उठाकर उसी जगह ले जाते हैं जहाँ चिदम्बरम ने वराकुरन को मारा था। इस बात का पता शिव स्वामी को चल जाता है। शिव स्वामी चिदम्बरम को बचाने जाता है और सबको मारकर चिदम्बरम को बचा लेता है। जिसके बाद दोनों गाँव वाले में यह फैसला होता है कि शिव स्वामी और वराकुरन परिवार अब आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। जिसके बाद शिव स्वामी कोर्ट में सरेंडर कर देता है और यहाँ से ये कहानी खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मेरा ये काम थोड़ा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।